ये नहीं हो रहा है, निकम्मे हो तो ये हो तो वो हो, जब आज कर रहे हैं तो भले ये तुम्हारी औकात नहीं थी करने की तो ये हुआ वो हुआ। पता चल जाएगा 2 महीने के बाद, इलेक्शन है, तुम औकात बता दो सबको। तब भी कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं था। अगर सपोर्ट होता तो हम लोग क्यों भागते? अगर एमआईएम के लोगों का, यही लोग जो आज जो कर रहे हैं ना, उंगली कर रहे हैं आज, यही सारे लोग थे और हर वक्त हर घड़ी बस उंगली करते थे। मतलब इतना बदतमीजी करता है आपका फेसबुक में आके या इंस्टाग्राम में आकर के जो मतलब एमआईएम के लोग। अरे ठीक है भाई, इतना भी बदतमीजी ठीक नहीं है। किसी एक आप अपने आप को जब उतना ये कहते हैं, कौम और कौमियत की बात करते हैं, तो इस तरह का तो आप तरीके में संयमित होकर के रहिए ना। वही देखिए, ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि और जगह आपका बन रहा है, आप किशनगंज में क्यों रोक दिए? ये तो मतलब ये तो संदेह वाली बात है कि आप रोक दिए। 26 तारीख से अगर ये कंटिन्यू अगर वेरिफिकेशन करके बनना था तो पहले ये साहब आप कर देते, उसी दिन से लागू कर देते कि वेरिफिकेशन करके बनेगा। आप 26 तक कंटिन्यू उसको क्लोज कर दिए। ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन मारामारी है लोग, हम लोग कल टेरागाज भी गए, कल सीओ से भी बात किए, बादगौन सीओ से लगभग हर दिन बात होती है। क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं सर? हम लोग तो निकाल रहे हैं, बोले 900 800 900 1000 बोले निकल रहा है डेली। अरे भाई थोड़ा इसको फास्ट कीजिए, जरूरत है लोगों को अभी कि भाई आपका वोट ही आपका अधिकार है। आपका वोट, आपको अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा तो आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए हाँ, सुनवाई पूरी हो गई। अभी कुछ देर पहले बात हुई मतलब पटना, तो बताया कि सुनवाई कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि फ्राइडे को या अगले हफ्ते के किसी भी दिन इंशाल्लाह जजमेंट दे देगा हाई कोर्ट। जजमेंट के बाद इंशाल्लाह काम भी, ठेकेदार बताया कि काम भी शुरू कर देंगे हम लोग। हाँ, ये उन्हीं के वजह से फंसा, जानबूझ करके फंसाया गया इस रोड को, जबकि आज इतने तकलीफ में है लोग। खैर ये तो हम लोग उसको मोटरेबल कराने के लिए काम शुरू कर दिए हैं। मोटरेबल रोड हो रहा है, ये मोटरेबल हो जाएगा तो इंशाल्लाह अभी जाने आने में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। मेरा नाम फिरदौस गनी है, आप केडीवी लाइव देख रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बहादुरगंज के विधायक जनाब अंजार नईमी साहब। इनसे हम आज विभिन्न मुद्दों पर बात करने वाले हैं। खास करके जैसे कि आपको पता है कि वोटर लिस्ट को लेकर के जो अभी बवाल मचा हुआ है, क्योंकि अभी यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है। बना तो जा रहा है लेकिन जल्दी से नहीं मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप आज अप्लाई करेंगे तो 1 माह बाद ही, आप 1 माह 2 माह बाद ही आपको इसका निवास प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। जब तक इसका जो समय है वो ख़त्म होता जा रहा है। एक कहा जाता है कि एक साजिश के तहत यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र को लेकर के देरी की जा रही है, खास करके किशनगंज सीमांचल को लेकर। और भी कुछ मुद्दे हैं जिस पर हम बात करना चाहेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। चलिए, आपके तमाम व्यूअर्स का भी स्वागत है। SIR का मुद्दा तो सर आप जानते ही हैं, इसको लेकर के इंडिया गठबंधन के नेताओं ने कल निर्वाचन आयोग के दफ्तर का भी घेराव किया था, लेकिन उसको डिटेन कर लिया गया दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? देखिए, इसमें तो सरकार की साजिश है। अभी जो राहुल जी बता रहे हैं एक एक चीज़ को, या हमारे नेता तेजस्वी जी एक एक चीज़ को लेके आ रहे हैं, तो बाकी ये चिंता का विषय है। ये लोकतंत्र की हत्या है एक तरह से। जो अभी जो ये आ रहा है, जैसे आपका बताया कि एक 1 BHK के रूम में 80 आदमी, और अलग अलग नाम से अभी पटना में मालूम हुआ कि एक इसमें 16 आदमी, जिसमें आपका हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सारे लोगों का उसमें नाम है, और वो एक ही रूम में, एक ही हाउस नंबर में, एक ही हाउस नंबर। तो पता नहीं क्या सिस्टम है भाई, या किस तरह का ये लोग कर रहे हैं, या क्या सुनियोजित तरीके से ये लोग इस बात को मतलब इस तरह का जो क्या कहा जाए, ये मतलब भ्रष्टाचार कर रहे हैं वोटर लिस्ट के साथ। ये समझ से परे की बात है, और ये बहुत बड़ी साजिश के तहत ही हो रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है, समझिए कि इस तरह का। बताइए, एक चुनाव आयोग मतलब जो कमिश्नर हैं वो मिलना नहीं चाहते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो मिलना नहीं चाहते हैं मतलब विपक्षियों से। क्यों? कई दिन से समय मांग रहे हैं, लेकिन अब तक वो मिलने के लिए तैयार नहीं हुए। आज सुनते हैं कि शायद समय दिया था मिलने का, पता नहीं मिले कि नहीं मिले। सर, चुनाव आयोग लगातार कह रहे हैं कि हम बहुत पारदर्शी तरीके से ये काम कर रहे हैं, इसमें किसी भी मतलब कि जो जेन्युइन वोटर वो छूटेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर इस तरह से जो गड़बड़ी सामने आ रही है, तो इसका मतलब चुनाव आयोग कहते कुछ और है और असल। देखिए, उस वक्त तो अपना वो पूरा करने के लिए बोल दिया कि आप फॉर्म को भर के सिर्फ अपलोड कर दीजिए, और उस वक्त यहाँ ये कितनी बड़ी साजिश है कि यहाँ एक बयान देता है वो आपका सम्राट चौधरी, और उसके बाद यहाँ रोक दिया जाता है निवासी बनाना। ये तो बहुत बड़ी विडंबना है कि और जगह आपका बन रहा है, आप किशनगंज में क्यों रोक दिए? ये तो मतलब ये तो संदेह वाली बात है कि आप रोक दिए। 26 तारीख से
अगर ये कंटिन्यू अगर वेरिफिकेशन करके बनना था तो पहले ये साहब आप कर देते, उसी दिन से लागू कर देते कि वेरिफिकेशन करके बनेगा। आप 26 तक कंटिन्यू उसको क्लोज कर दिए, ये तो बहुत ही गलत बात है। लेकिन अभी जब इतना रस हो गया है, अभी लोगों को चाहिए, ये इस महीने का समय है खाली, इस महीने में सबको क्लियर करना है, और साइट को इतना स्लो कर दिया है कि उसमें हो नहीं रहा है। हम लोग कंटिन्यू संपर्क में है, सीओ के संपर्क में है, कभी कभी जरूरत पड़ती है वीडियो से बात करते हैं। कल टेरागाज गया था, टेरागाज सीओ से बात हुई, बाजूवन सीओ को बार बार फोन करके बोलते हैं हम लोग बना रहे हैं, 700-800-900 निकल रहा है डेली। भाई उतना में ये कैसे संभव हो पाएगा? पहले तो समझिए हफ्ता दिन 10 दिन में निकल जाता था, एक ऐसा है कि 15 दिन 20 दिन 25 दिन का समय हो गया है, उनको नहीं मिल पा रहा है। तब डीएम साहब से भी मैंने बात किया, डीएम साहब को बोले तो डीएम साहब बोले कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, हम बात करेंगे। देखिए सर थोड़ा देखा जाए इसमें। डीएम साहब को मैंने कहा कि थोड़ा इसको देखिए आप, अगर नहीं देखिएगा ये तो बहुत ही गलत बात है कि इस तरह का ये लोग मतलब इतना स्लो दे रहे हैं कि ये तो बहुत ही ये बात है। यहाँ पर जिस पहले अगर कोई निवास प्रमाण पत्र बनाते थे तो अप्लाई करने के 2-3 दिन में निवास प्रमाण पत्र मिल जाता था, लेकिन आजकल यहाँ पर महीना यहाँ पर समय लग रहा है, और यहाँ पर समय नहीं है क्योंकि यहाँ पर गरीब इलाका है। अपना किशनगंज जिला का गरीब इलाका है, यहाँ पर लोगों के पास कोई दूसरा सर्टिफिकेट नहीं है, और एकमात्र सर्टिफिकेट वही निवास प्रमाण पत्र है। अगर नहीं मिलेगा तो उनका तो सीधे से वोटर लिस्ट नाम गायब हो जाएगा। नहीं, इसी बात का तो ये है कि ये लोग जानबूझ कर चाह रहे हैं, मान लें कि मेरा नाम है, मेरा बेटे का नाम, तो भाई ऑटोमेटिकली वो कानूनी लड़ाई लड़ करके भी हम ले लेंगे उसको, तो हम उस पचड़े में क्यों जाएं? आप एक सर्टिफिकेट इशू करके उसको आप क्यों नहीं करवाना चाहते हैं? हम ये जानना चाहते हैं कि एक आप जो निवासी मतलब ये प्रमाण पत्र है, आप अगर इशू कर देते हैं तो उसको देके उसका नाम जुड़ जाएगा, लेकिन ये अब आप कर नहीं रहे हैं, इतना स्लो चल रहा है, लोगों का बन नहीं रहा है, बहुत मारामारी है। हम लोग कल टेरागाज भी गए, कल सीओ से भी बात किए, बाजूगंज सीओ से लगभग हर दिन बात होती है। क्या बोलते हैं वो लोग, क्या बोलते हैं सर? हम लोग तो निकाल रहे हैं, बोले 900 800 900 1000 बोले निकल रहा है डेली। अरे भाई थोड़ा इसको फास्ट कीजिए, जरूरत है लोगों को, अभी लोगों का नाम जो नया नाम कट जाएगा तो उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आएंगी आगे चल करके। यहाँ पर 15 लाख की आबादी में 800-900 निकल रहे तो क्या होगा? वही ना कह रहे हैं कि पूरा 5 लाख की आबादी है पूरे विधानसभा में, और एक इसमें 2.5-3 लाख 3.5 लाख आबादी है एक प्रखंड में, आप निकाल रहे हैं वहाँ 800। क्या लगता है कि ऊपर से कोई ऑर्डर तो नहीं, उन लोगों को एक साजिश के तहत रोका जा रहा है? तो एक साजिश, क्योंकि इसका पर्दाफाश हो चुका है। ये जो बोल रहे थे कि ये परमाणु बम जैसा होगा, क्या कहते हैं, राहुल जी ने बताया था, और वाकई जो एक एक चीज को उन्होंने रखा है, तो जवाब नहीं बन रहा है आज सरकार के पास। सरकार जवाब नहीं दे पा रही है कि इतना बड़ा ये वोटों का घपला, ये वोटों की मतलब खरीद बिक्री, ये तो बहुत समझिए किधर लेके जा रहा है देश को, या लोकतंत्र की मतलब एक तरह से धज्जी उड़ा रहा है। तो इन बातों पर तो भाई संज्ञान लेना चाहिए, और इस तरह का अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी सरकार के दबाव में आके काम करेगा तो देश में लोकतंत्र कहाँ बाकी रहेगा? ये तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा इससे। अच्छा, वो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जी मिलकर के एक वोट बचाओ इस तरह की कोई रैली निकालने वाले हैं, उसके लिए कुछ क्या कहना चाहिए? क्या सिर्फ पटना में ही होगा या फिर और पूरे बिहार में? नहीं, उनका रोड मैप बनाया गया है, वो अलग अलग सब जिलों को मतलब क्रॉस करते हुए चलेंगे वो तो बनाया गया। तो भाई यही तो लोगों को एक मतलब ये करना, जागरूक करना है कि भाई आपका वोट ही आपका अधिकार है। आपका वोट, आपको अगर वोटर लिस्ट से हटा दिया जाएगा तो आपका अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो इसलिए उसी के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए ये रैली किया जाएगा। और जैसे हम लोग भी देख पा रहे हैं उसमें राहुल जी, हमारे नेता तेजस्वी जी भी रहेंगे। सर, नीतीश कुमार जी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार कई चुनाव आ रहे हैं तो घोषणा कर रहे हैं लगातार, चाहे 125 यूनिट फ्री बिजली हो, या फिर आशा कार्यकर्ता हो, या फिर वृद्धा पेंशन हो, इस तरह की योजनाओं को लागू कर रहे हैं। वहीं पर आपकी पार्टी आरजेडी या फिर इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये सारी चीज़ चुरा रहे हैं। तेजस्वी जो घोषणा कर रहे हैं वो सभी अपने आप में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ये चोरी करके ये सब योजना ला रहे हैं। तो ये सारी इसको तो नकल कर ही रहे हैं। जैसे हम लोगों ने एक मैनिफेस्टो में हमारे नेता ने ये बताया कि भाई अगर हमारी सरकार आती है तो माँ बहन मान योजना के तहत आपको 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा, हर परिवार में महिला को 2500 रुपया करके मिलेगा। 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा। आपका गैस सिलेंडर अगर 1000 रुपया में आज मिल रहा है तो वो 500 रुपया में मिलेगा। लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया था उसको बढ़ा करके 1500 रुपया किया जाएगा। तो हर दिन हम लोगों के योजनाओं को चोरी करके, नकल करके मुख्यमंत्री नीतीश
कुमार जी इसको कर रहे हैं। जैसे अभी 400 को 1100 रुपया किए, वो अगस्त से देना चाह रहे हैं। उसके बाद आपका बिजली 125 यूनिट फ्री देना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि चलिए कुछ तो बेहतर हो रहा है लोगों के लिए। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आवाम का ये चीज़ आपको पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे, पहले से क्यों नहीं हो पा रहा था। हम लोग तो ये भी हमारे जो शीर्षस्थ लीडर हैं वो भी ये भी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में किसानों का लोन भी माफ़ करने के लिए विचार कर रही है सरकार कि आने वाले में जो गरीब किसान है उसके लोन को माफ़ किया जाएगा। आज ये देखिए, ये सरकार देखिए हजारों करोड़ रुपया अपने व्यापारी दोस्तों के लिए माफ़ कर दिया, लेकिन किसानों के लिए इनसे 300-400 करोड़ समझिए पूरे देश का होगा किसानों का लोन, लेकिन इसको माफ़ नहीं कर पा रहे हैं। जबकि किसान इसके लिए आत्महत्या कर रहे हैं, भूखमरी से गुजर रहे हैं, एक तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है। लेकिन अपने दोस्तों के लिए हजारों करोड़ रुपया माफ़ कर रहे हैं मोदी जी। कल आप शिलान्यास करने के लिए गए थे, कहाँ पर और कितने रोडों की शिलान्यास किया आपने? लगातार देख रहे हैं कि आप लगातार शिलान्यास पर शिलान्यास कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, अभी तो हम लोगों का जैसे आपका टेरागाछ में 36 रोड था और बहादुरगंज में भी लगभग 37-38 रोड बहादुरगंज में है। तो ये था, ये शिलान्यास अब बहादुरगंज में होगा। टेरागाछ का तो लगभग मुकम्मल कर दिए हम लोग। ये सब नए रोड है कि पुराने रोड है सर? जैसे इसमें रोड बहुत जर्जर स्थिति में जो था उसको मतलब ये किया गया है, MR का काम किया गया है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर। इसमें 7 साल का मेंटेनेंस के साथ ये रोड, अब जो भी रोड बनेगा वो 7 साल उसको मेंटेन भी करना है। तो ये मेंटेनेंस के साथ ये अब फिर नया हो गया रोड, पूरी तरह से नया हो गया है। तो मतलब पहले से रोड था बहुत जर्जर स्थिति में था, तो सबको अभी वो नया कर रहे हैं। तो बहादुरगंज में भी है। इसके बाद फिर हम लोगों का लगभग 37 रोड का फिर पूरे विधानसभा में फिर ये टेंडर हो गया। उसके बाद 10 रोड का और आया हुआ है। वो जो पहले जो मतलब टेंडर स्थगित था, किसी का कुछ था, तो वो सबको फिर अभी किया गया है। उसके बाद 80 सड़क जो ऐसा है जो आपका मुखिया द्वारा बना था या जिला परिषद द्वारा बना या समिति द्वारा या मेंबर द्वारा बनाया गया था, जो जर्जर स्थिति में, ऐसे को भी रिपेयर करने के लिए MR का काम जो भी मेंटेनेंस के साथ 7 साल के मेंटेनेंस के साथ ये भी नया बनने जा रहा है। तो ये भी प्रक्रिया में है, बाकी सबका तो हो गया, ये प्रक्रिया में है। तो ये सारा रोड लगभग 200 रोड लगभग इंशाल्लाह ये 200 कुछ रोड है, ये इसी महीने में मुकम्मल हो जाएगा। 200 रोड जितने भी रोड का आप शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ बहादुरगंज टेरागाछ रोड, इस रोड को लेकर के एक तौर पर कहा जाए तो टेरागाछ वासी नाराज़ भी चल रहे हैं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले वो लोग एक रैली निकाले थे रोड को लेकर के, लेकिन रोड का मामला कोर्ट में फंसा हुआ है। कोर्ट का कुछ निर्देश आदेश कब फैसला आएगा, क्या होगा, सुनवाई हुई कि नहीं हुई है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, हम लोग पल पल की खबर के लिए लगे हुए हैं इसका कि क्या होगा नहीं होगा। आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि इसका हियरिंग कंप्लीट हो गया, केस ऑर्डर में चले गया, यानी कि अब जज को सिर्फ जजमेंट देना है। सुनवाई पूरी हो गई? हाँ, सुनवाई पूरी हो गई। अभी कुछ देर पहले बात हुई मतलब पटना, तो बताया कि सुनवाई कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि फ्राइडे को या अगले हफ्ते के किसी भी दिन इंशाल्लाह जजमेंट दे देगा हाईकोर्ट। जजमेंट के बाद इंशाल्लाह काम भी, ठेकेदार बताया कि काम भी शुरू कर देंगे हम लोग। सर, यहाँ पर 2 ठेकेदार का मसला है ना? मसला था, लेकिन गलत ये था कि पहला ठेकेदार हर तरह से फुलफिल कर रहा था, वो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ वो क्लियर था, कहीं कुछ नहीं था, उसको मिल भी गया। जो चूँकि सारा छानबीन करने के बाद किसी को रोड दिया जाता है, कोई संवेदक को दिया जाता है, वो सारा फाइनल हो गया। खाली पीसी के चक्कर में उस वक्त के तत्कालीन जो मंत्री थे विजय सिन्हा, वो पीसी के चक्कर में ये रोड मतलब उसको नहीं दे करके, जबकि वो भी भाजपा का आदमी है, ठेकेदार भी जो है संवेदक वो भी भाजपा का ही आदमी है। तो दोनों अपनी आपसी लड़ाई में उनको क्या चाहिए था या ये क्या देना चाह रहे थे, ये फुलफिल नहीं हो पा रहा था। वो रोड को कैंसिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतनी मजबूती से रोड को स्थापित कर दिया गया है कि इसको वो कैंसिल नहीं कर सकते हैं। तो उस बस यही समझिए कि वो रिटेंडर कर दिए उसको, तो रिटेंडर कर दिए तो उसमें समय लगा, लेकिन जो ही फिर कोर्ट का आदेश आया तो स्टे हो गया। तो पहला वाला तो हर तरह से वो ये था, फुलफिल कर रहा था, तो उसको मतलब रिटेंडर करना ही नहीं था, वो गलत किया। तो सरकार ने मामला जो फंसा था, ये मामला एक तौर पर कहा जाए तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा की वजह से फंसा, कि उनको पीसी को मामले को लेकर, हाँ, ये उन्हीं की वजह से फंसा, जानबूझ करके फंसाया गया इस रोड को। जबकि आज इतने तकलीफ में है लोग। खैर, ये तो हम लोग उसको मोटरेबल कराने के लिए काम शुरू कर दिए हैं, मोटरेबल रोड हो रहा है, ये मोटरेबल हो जाएगा तो इंशाल्लाह। अभी जाने आने में लोग हम बड़ा जो गड्ढा है, जो बड़ा गड्ढा है उसको भरने का काम किया जा रहा है। तो ये
अगर मोटरेबल हो जाता है तो इंशाल्लाह इस महीने के लास्ट तक काम शुरू हो जाएगा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अभी लोग खुश हैं कि चलिए कम से कम गड्ढों को भरने का काम किया जा रहा है, जो बहुत बड़ा गड्ढा हो गया था वो भर रहा है। सर आप आरजेडी से हैं और आरजेडी के ही आपके एक विधायक कोचादमन विधायक इजहार रश्मी साहब का शिलान्यास कार्यक्रम में विरोध हुआ, इसको लेकर के आपका क्या नजरिया था? देखिए, ये तो सुनियोजित ढंग से ये लोग कर रहा है। अब चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, इस तरह का कर रहा है तो कल एसपी साहब लगाएंगे, किसी को जलील करेगा। जलील तो कौन हो रहा है? मतलब ये इस तरह का जो करके एक आदमी को, ये तो बहुत गलत बात है, इस तरह होना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, 2 महीने के बाद इलेक्शन है, अब इलेक्शन में आप वोट दे करके भाई ये करो ना भाई, वोट दो, आपको अधिकार है, किसको रखना है नहीं रखना है वो आपके अधिकार क्षेत्र का चीज़ है, आप वो करके दिखा दो। आप इस तरह का ये करना, ये तो गलत है। मान के वो आवेश में आके कुछ कहेंगे, ये कुछ कहेगा, ये तो फिर बात आगे तक जाएगी। वहाँ पर एमआईएम के लोग उनको जाकर के माला पहना रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। तो वही हम कह रहे हैं कि इस तरह का चाहे कोई पार्टी हो, ये अपने लिए नुकसान कर रहे हैं। आज उनके लिए कर रहा है, कल वो उसके लिए होगा, तो ये तो गलत है। इस तरह का नहीं होना, इस तरह से विरोध नहीं होना चाहिए, जो तरीका का नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, आपको अगर नाराजगी है तो अपनी नाराजगी जाहिर करने के और से भी तरीके हैं। अब उस तरीके के इस तरह का बदतमीजी करना, अब हम लोग कोई भी पोस्ट करेंगे मतलब तुरंत बदतमीज, ये मतलब इतना बदतमीजी करता है आपका फेसबुक में आके या इंस्टाग्राम में आकर के, जो मतलब एमआईएम के लोग, अरे ठीक है भाई, इतना भी बदतमीजी ठीक नहीं है। किसी एक आप अपने आप को जब उतना ये कहते हैं, कौम और कौमियत की बात करते हैं, तो इस तरह का तो आप तरीके में संयमित होकर के रहिए ना। वही देखिए हमारे नेता तेजस्वी जी को 5 आदमी छोड़ करके जब पक्ष के तरफ यानी कि सरकार के तरफ चले गए, तो हमारे नेता तेजस्वी जी ने कहा था कि अरे चेतन, जिस मनोकामना के लिए तुम गए हो, हम चाहते हैं ईश्वर करे कि तुम्हारा मनोकामना पूरा नहीं हो, अगर पूरा होगा तो तुम्हारा भाई तुम्हारे पीछे खड़ा है। इस तरह का भाई, अरे बड़ा दिल रखो। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद, या उसको, या जो भी था, जैसे प्रहलाद जी थे या संगीता थी, इस तरह के लोग 2-3 आदमी जब चले गए थे उधर, तो ये बर्जस्ता इन्होंने कहा कि जिस मनोकामना के लिए गए हो भाई, हम चाह रहे हैं कि चलो तुम्हारी मनोकामना पूरी हो, अगर नहीं होता है तो तेजस्वी तुम्हारे पीछे खड़ा है। तो इस तरह का दिल रखो भाई। अब इस तरह का हर जगह बदतमीजी, हर जगह गद्दार, हर जगह ये सब बोल के क्या बताना चाहते हो आप? है? जब काम नहीं होता था, यही एमआईएम के लोग थे। हम लोग जब एमआईएम थे उस वक्त उंगली कर रहे थे, ये नहीं हो रहा है, निकम्मे हो तो ये हो तो वो हो। जब आज कर रहे हैं तो बोले ये तुम्हारी औकात नहीं थी करने की, तो ये हुआ वो हुआ। पता चल जाएगा 2 महीने के बाद इलेक्शन है, तुम औकात बता दो सबको। जब आप एमआईएम में थे तब भी एमआईएम के लोग, तब भी कर रहा था, कोई सपोर्ट नहीं था। अगर सपोर्ट होता तो हम लोग क्यों भागते? अगर एमआईएम के लोगों का, यही लोग जो आज जो कर रहे हैं ना, उंगली कर रहे हैं आज, यही सारे लोग थे और हर वक्त हर घड़ी बस उंगली करते थे, तुम तो ये हो, निकम्मे हो, तुम ये करोगे, तुमसे कुछ नहीं होगा। आप देखिए उस वक्त के सारे कमेंट्स को देखिए जाकर के, यही लोग थे। लेकिन आज जब काम हो रहा है, ये हो रहा है, तो तुम्हारी औकात नहीं थी, ये तो उसके वजह से हो गया, तो फलना के वजह से, ठिकाना के वजह से हो गया। तो इस तरह की बात करते हैं। तो इन लोगों के ना अपना कोई मयार है, ना अपना कोई वकार है। ये लोग बस इतने गिरे हुए हरकत करते हैं कि इसके साथ बोले आप लोग, बाकी तो आप लोग देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है इन लोगों का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए हमसे। ये बहादुरगंज विधायक अंजार नईमी साहब थे। आपका इसके बारे में क्या कहना है? हम दोनों के बीच में जो भी बातें हुई है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।